झाबुआ जिले के थानला में जमीन अधिग्रहण और माइनिंग को लेकर तनाव की स्थिति बन गई है। ग्रामीणों की सहमति के बिना खनन कार्य शुरू करने पर माइनिंग अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। वहीं प्रदेश आदिवासी एकता परिषद की प्रांतीय महासचिव डॉक्टर कमल डामोर पर भी जानलेवा हमला हुआ। यह पूरा मामला जिले के मेघनगर जनपद पंचायत के रंभापुर गांव का है, जहां ग्रामीणों ने माइनिंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जल, जंगल और जमीन पर केवल आदिवासी समाज का अधिकार है और जमीन अधिग्रहण से पहले ग्राम पंचायत की सहमति अनिवार्य है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना पंचायत की अनुमति के खदानों की नीलामी कर दी गई है और कंपनियों को ठेका दे दिया है। इस प्रक्रिया में पैसा एक्ट के प्रावधानों की अनदेखी की गई है। वह बीते दिन प्रदेश आदिवासी एकता परिषद के प्रांतीय महासचिव डॉक्टर कमल डामोर पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला भी कर दिया, जिसके बाद उन्होंने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि हमारे समाज की सहमति के बिना खनन कार्य शुरू किया गया। जब हमने इसका विरोध किया तो हम पर हमला करवा दिया। खदानों के दलालों द्वारा यह साजिश रची गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस घटना के विरोध में 15 अप्रैल को जिला मुख्यालय पर आदिवासी संगठनों द्वारा बड़ा धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इस मुद्दे को पहले भी सांसद और विधायक विधानसभा और लोकसभा में उठा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के अभाव में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही। मेरे साथ में जो घटनाक्रम हुआ है वो 2024 में 1400 हेक्टेयर ज़मीन की जो मेघनगर क्षेत्र की थी, उसको लेके आंदोलन हमारा चल रहा था और आंदोलन का हमको कोई जवाब वगैरह नहीं मिला था। और इस बीच में हमारे कुछ समाज के संगठन के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता जैसे अनिल कटारा और इनकी मिली भगत से ये 1400 हेक्टेयर की ज़मीन का सौदा कर लिया गया और मेघनगर क्षेत्र में लगातार गांव-गांव के लोगों के ऊपर जो ज़मीनें जा रही उनके ऊपर दबाव बना के उस ज़मीन को अधिग्रहण करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके विरोध में हम लोग लगातार 4-5 दिन से मशीनें जेसीबी सब भगा रहे थे, है ना। और उसके बाद में हमने मशीनें जेसीबी भगाई, उसके बाद भी 3-4 से ये घटनाक्रम चल रहा था। और उसके साथ में अनिल कटारा जो जयेश प्रवक्ता बताया जाता है, वो खदान वालों के साथ में मिल के नांगणवट के गाँव को और आसपास के गाँवों को प्रताड़ित कर रहा है और ज़मीन दिलाने की बात कहता है कि मैं जयेश का प्रमुख हूँ, मैं खदान वालों को सारी ज़मीन दिलाऊंगा, ऐसा करके उसने सौदा किया। और पूरा आदिवासी सामाजिक संगठन उसका विरोध करता है। विरोध के स्वरूप हम लोग कल झाबुआ ज्ञापन देने गए थे और मैं वहाँ से वापस आ रहा था और आते समय मुझे मेघनगर और रंभापुर के बीच में, रंभापुर में मेरे साथ में इन लोगों ने जानलेवा हमला किया घटना की। और ये इसमें 4-5 लोग हैं नांगणवट के और एक विक्रम चौहान जो है वन विभाग का चपरासी वन परिक्षेत्र झाबुआ का है, वो भी है। ऐसे लोगों ने मेरे साथ जो घटना की है, उस घटना का मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि इस आंदोलन को 15 तारीख को हम बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। पूरे 4 राज्यों के लोग यहाँ पर उपस्थित आ रहे हैं और 4 राज्यों के लोगों का कहना है कि हम लोग ये 1400 हेक्टेयर की ज़मीन की लड़ाई है, उसमें से 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे और जो समाज के जो दलाल हैं, उन दलालों को हम लोग बाहर करेंगे। तो इसी के साथ में मैं आदिवासी एकता प्रांतीय महासचिव, मैं पद पे होते हुए भी मेरे साथ में ऐसी घटना हो रही है, मारकूट हो रही है। और ये हर किसी बात के लिए जो होता है वो ज़मीन लेने के लिए ये अकेले आदमी को जो लड़ता है उसको अकेले को देख के घेर के मारने का प्रयास कैसा किया जा रहा है, ऐसा हमारे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में चल रहा है। तो मैं सभी भाइयों और साथियों से कहना चाहता हूं कि आप इस ज़मीन की लड़ाई को लड़ने के लिए, इस मुहिम के लड़ाई लड़ने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ में आएँ और ये मेघनगर की जितनी भी ज़मीनें हैं उसको बचाने का प्रयास करें। जोहार जिंदाबाद। मेरा ये कहना है, हाँ, जब आपके साथ हमला हुआ तो कितने लोग हमलावर थे? उस समय 5-6 लोग थे। हाँ, आप उनमें से किसी को पहचानते हैं? हाँ, मैं सभी को पहचानता हूँ। अच्छा, हाँ। आपने इनकी जो रिपोर्ट दर्ज करवाई थाने में? हाँ बिल्कुल, थाने में ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ मैं। क्या मामला था? आपको जो रास्ते में रोका तो इसका मेन मुद्दा मामला ये है कि मैं वहाँ जो खदानें हैं उस खदानों को खोदने नहीं दे रहा हूँ, लगातार वहाँ का विरोध कर रहा हूँ, वहाँ से जेसीबी मशीनें भगा रहा हूँ लगातार, है ना। और उसका विरोध था और वो विरोध
इन खदानों वालों ने और भूमाफिया दलालों ने मिलकर मेरे को अकेले देकर जानलेवा हमला किया।